बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत की बात डॉक्टर फवाद फ़ारूक के साथ के एक और अहम एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत। ये रमज़ान स्पेशल एपिसोड जिसमें हम रोज़ा और शुगर के मरीज़ इस हवाले से बात करेंगे। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लातादाद ऐसे मरीज़ हैं जो अपने तौर पे बग़ैर किसी डॉक्टरी हिदायत के रोज़ा रख रहे होते हैं, जिसके नतीजे में अक्सर औक़ात बहुत सी पेचीदगियाँ जन्म लेती हैं। इसी हवाले से इस मौजू पे बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर अली असगर को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। अली असगर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर फवाद। बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अली असगर, पहले तो शुगर के हवाले से बताएं कि इसका पाकिस्तान में क्या मैग्नीट्यूड है, कितने मरीज़ हैं, किस किस्म की, एक मुख्तसरन एक ओवरव्यू हम शुगर के हवाले से दें। डॉक्टर फवाद, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया और ये मेरे लिए यकीनन एक ऑनर है। डायबिटीज़ पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में जिस शरह से बढ़ रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पे है डायबिटीज़ की पॉपुलेशन के हवाले से। ठीक है। अब हमारे आगे सिर्फ इंडिया है और चाइना है। और डॉक्टर फवाद, ये दोनों वो मुल्क है जिनकी पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज़्यादा है, हमसे तकरीबन 9-10 गुना। बिल्कुल। तो अब हम पाकिस्तान दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुका है। हमारे यहाँ जो प्रेवलेंस की परसेंटेज है वो 26% है। इसका मतलब जो बड़ी उम्र के लोग हैं 18 साल से ज़्यादा, हर 4 में से 1 शख्स को इस वक्त डायबिटीज़ है। और 3 करोड़ लोग पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज़ का शिकार हैं। और फिर ये शुगर लातादाद बीमारियों की वजह बनती है। आज का मौजू चूँकि हम रोज़े से मुताल्लिक बात करें, तो पहले तो अली हमें ये बताइए कि किस तरह एक शुगर के मरीज़ को ये अंदाज़ा करना है कि वो रोज़ा रख सकता है, कब है कि उसको डॉक्टर के पास जाके हिदायत लेनी ज़रूरी है और कब है कि नहीं रख सकता। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम करें आम आदमी के लिए। बिल्कुल डॉक्टर फवाद, देखें 2016 से पहले एज अ डॉक्टर हमें डिसाइड करना पड़ता था कि किस मरीज़ को इजाज़त दें और किसको ना दें। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखें, मुझसे कोई पूछे डॉक्टर अली असगर मैं क्रिकेट खेल लूँ शाम में डायबिटीज़ की दवाओं के साथ, मेरे लिए शायद असेस करना आसान है, लेकिन किसी को ये बताना कि वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक दीनी फरीज़ा है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए भी समझना कि हम किसको इजाज़त दे सकते हैं और किसको नहीं। 2016 में दुनिया भर से 13 ममालिक, इस्लामी ममालिक के उलमा मिल के बैठे डायबिटीज़ के एक्सपर्ट्स के साथ, जिसमें पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक थे। और उन्होंने मिलकर एक लाएअमल तय किया कि कौन से वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जिनको रोज़े की इजाज़त दी जाए और कौन से वो मरीज़ हैं जिनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर मैं आपको ब्रॉडली बताऊँ तो हमारे पास डायबिटीज़ में बहुत सारी इकसाम है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो इंसुलिन पे होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ जो गोलियां ले रहे होते हैं, जो गोलियां लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं, और सबसे ज़्यादा यही डायबिटीज़ है। फिर वो हामला ख़वातीन जिनको डायबिटीज़ है। अगर मैं आपको बताऊँ, ब्रॉडली बताऊँ कि कौन रोज़े नहीं रख सकते हैं, तो वो डायबिटीज़ के मरीज़ जो टाइप 1 डायबिटीज़ हैं, ठीक है, और जिनकी डायबिटीज़ ख़राब है, वो बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते। सही। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, इसमें टाइप 1 से हमारी मुराद वो है जो इंसुलिन पे हैं, बिल्कुल, और शुगर अनस्टेबल चल रही है। बिल्कुल, ये तो क्लियर कट हो गया कि रोज़ा नहीं रख सकते। ये टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली स्टार्ट ही इंसुलिन से होता है। सही। अच्छा, इनको भी अगर ये समझदार हों, पहले तो ये था कि टाइप 1 डायबिटीज़ बिल्कुल रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, टाइप 1 डायबिटीज़ अगर डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है और इतने समझदार हैं कि हमारे बताए हुए कॉशन के साथ रोज़ा रख लें, तो हम उन्हें ज़रूर इजाज़त देते हैं। ठीक। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का सवाल है, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हैं तो हम मरीज़ को रोज़े का मना करते हैं। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है तो यूजुअली उनको रोज़ा रखने की इजाज़त दी जाती है। आम तौर पे चूँकि मरीज़ को हम कहते हैं कि 6 से 8 हफ्ते पहले ज़रूर हमसे आके मिलें डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए, माह रमज़ान से पहले, तो ये वो टाइम होता है कि अगर डायबिटीज़ ख़राब भी होती है डॉक्टर फवाद, तो हमारे पास चंद हफ्ते होते हैं कि हम डायबिटीज़ को उनकी बेहतर करके आएंगे कि वो आसानी और से रोज़ा रखने की इजाज़त दे दें, रोज़ा रख सके। क्योंकि ऐसे फिजिशियन हमारी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं रोज़े से और एक दीनी फरीज़ा है, तो हमारी 100% कोशिश ये होती है कि रोज़े की इजाज़त दी जाए जितने ज़्यादा मरीज़ों को हम दे सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि रमज़ान शुरू होने से पहले मरीज़ अगर 4-6 हफ्ते डॉक्टर से मिल ले, और अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग नहीं जाते, अपने तौर पे फ़ैसले कर रहे होते हैं, पहले भी रोज़े रखें, अब भी रख लेंगे। एक तो ये
कि क्या आप पहले से रोज़े रख लेना वो इस काबिल हैं कि आप अभी भी रख सकते हैं? इस पे भी पहले बात कर लें, फिर हम दूसरे सवाल पे आते हैं। डॉक्टर फवाद, 1 साल हो जाता है जब माह रमज़ान दोबारा आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस 1 साल में बहुत सारी तब्दीली आती है। अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि डायबिटीज़ वक्त के साथ ख़राब होती है। जो लुबलुबा है, उसके जो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, वो सालाना 4 से 8% उनका काम कम हो रहा होता है। तो यकीनन डायबिटीज़ में भी 1 साल में फ़र्क आ जाता है, सही हालात में फ़र्क आ जाता है। तो अगर किसी मरीज़ ने पिछले साल रोज़े रखे थे तो कोई चांस यही होता है कि वो इस साल भी रख रहे होंगे, लेकिन प्रॉपर हिदायत के साथ रखना बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह है डॉक्टर फवाद कि ये 1-2 रोज़े नहीं हैं, ये 29 या 30 रोज़े हैं, और आखिरी 10 दिन फिर वो ताक रातें हैं जिसके लिए मुसलमान पूरा साल इंतज़ार करता है कि रातें आएँ। तो मैं अपने हर मरीज़ को कहता हूँ, देखें माह रमज़ान में बहुत इबादतें आपने करनी है, रोज़ा भी है, नमाज़ें हैं, कुरान शरीफ, दुआएं, फिर ताक रातें हैं। तो डायबिटीज़ को इतना अच्छा कंट्रोल ज़रूर रखें कि ये महीना जो है ना पुरसुकून होकर इबादत कर सकें और डायबिटीज़ तंग ना करें। अच्छा, अब कोई आदमी अपने डॉक्टर के पास नहीं जा सका, फ़र्ज़ किया, और अभी वो हमारा प्रोग्राम देख रहा है, तो अब रोज़े के दौरान वो शुगर का मरीज़ किन बातों का ख्याल रखे? वो अपरेंटली अपने लिहाज से अपने आप को स्टेबल ही समझ रहा है, पिछले 6 महीने साल पहले कभी डॉक्टर को दिखाया होगा लेकिन एक दवाइयाँ चल रही हैं, तो अभी किन बातों का ख्याल रखे और क्या चीज़ें हों तो उससे उसको अंदाज़ा हो कि अब कोई गड़बड़ हो रही है, फौरी डॉक्टर से रब्ता कर लो? डॉक्टर फवाद, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ का मरीज़ है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि अगर वो डॉक्टर से नहीं मिला है तो रोज़े न रखें, क्योंकि उसका तो जान जा सकती है स्ट्रेट अवे अगर टाइप 1 डायबिटीज़ बगैर हिदायत के रोज़ा रखे। इसी तरह हामला ख़वातीन हैं, अगर वो भी अपने डॉक्टर से नहीं मिली हैं तो उनको भी रोज़े से इज्तनाब करना चाहिए, और दीन इसकी इजाज़त देता है कि बाद में रोज़े रख लें। जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको चंद चीज़ें देख लें कि किडनी उनका ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है वो नॉर्मल है कि नहीं है। दूसरा कि वो जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसमें लो का चांस कितना है उनकी दवाओं पे, क्या उनका पिछले 3 महीने में कोई ब्लड शुगर लो तो नहीं हुआ है, सही, क्या उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है कि नहीं है, सही। अगर ये सारी चीज़ें हैं और किसी वजह से वो डॉक्टर से नहीं मिले तो भी मैं ये नहीं कह सकता कि वो बगैर मशवरे के रोज़ा रख लें, और अब वो रमज़ान में दाखिल भी हो चुके हैं तो फिर उन्हें कुछ चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है। नंबर 1 कि क्या उनकी डायबिटीज़ अगर कंट्रोल्ड है तो उनकी दवाइयाँ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। रोज़े में यकसर तब्दीली आ जाती है, आप हैरान होंगे, जो कॉर्टिसोल, खाने पीने का भी पैटर्न बदल जाता है, लिविंग पैटर्न, स्लीप पैटर्न। हम यूजुअली सुबह उठते हैं और दिन भर जाग रहे होते हैं, दोपहर का खाना और फिर रात का खाना। डायबिटीज़ में बदल जाता है, इफ्तार ब्रेकफास्ट बन जाता है, फिर कहीं डिनर आ रहा होता है और सहरी जो होता है वो 3rd मील हो जाता है। तो ये पूरा एक स्विच आ जाता है 12 घंटे का, और दवाइयों में भी इसी तरह एक स्विच आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। आम तौर पे मैं एक जनरल गाइडलाइन के तौर पे बता दूं कि डायबिटीज़ के मरीज़ जो दवा लेते हैं, अगर कोई ऐसी दवा है जो सिर्फ दिन में 1 बार ले रहे हैं और सुबह ले रहे हैं तो वो यकीनन वो दवा आम तौर पे रात में चली जाती है, इफ्तारी के साथ आ जाती है। इसी तरह अक्सर सुबह की दवाइयाँ इफ्तार में चली जाती हैं। ठीक है। और जो इफ्तार की दवाइयाँ होती हैं या रात डिनर की दवाइयाँ होती हैं वो सहरी में आ जाती हैं और आम तौर पे हाफ हो जाती हैं। मिक़दार कम। ये बड़ा एक उमूमी उसूल है, एक जनरल उसूल है, और चूंकि आपने मुझसे सवाल पूछ लिया ऐसा मासूमाना सवाल तो मुझे बताना पड़ गया, लेकिन ये एक बहुत जनरल गाइडलाइन है। ठीक। बेहतर तो यही है कि वो अपने जिस नॉलेज को वो दिखाते हैं उनसे पूछ के अपनी दवाओं को सेट करा लें। दूसरा, माह रमज़ान में पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। डायबिटीज़ का मरीज़ अगर पानी कम पिएगा तो माह रमज़ान में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, डिहाइड्रेशन रोज़े में कमी आ रही है उसको वो रात में पूरा करे। आम तौर पे ज़ाहिर है दिन में हमारे जो अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, हम उनको कहते हैं कि आप दिन में ज़्यादा पानी पिएं, मगरिब के बाद कम कर दें ताकि रात को यूरिन के लिए ना उठना पड़े। लेकिन यहाँ चीज़ें मुख्तलिफ बिल्कुल बदल जाती हैं, ये यहाँ रात दिन हो जाता है। वो जो दिन की कमी रात में पूरी करनी है, बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी, और गर्मी ज़्यादा है तो इवन उससे ज़्यादा भी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें हाँ, बस दिल के कुछ मरीजों को ख्याल रखना होता है, वो खास ग्रुप है, वो तो डॉक्टर ने बताया। बिल्कुल। और किडनी के जो मरीज़ हैं जिनका किडनी कमज़ोर हो। दूसरा डॉक्टर फवाद, आम तौर पे मरीज़ को हम बता भी देते हैं कि 8-10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। होता क्या, जब ताक रातें आती हैं ना, जो तीसरा अशरा है, उसमें मरीज़ की कोशिश होती है कि ज़ाहिर नमाज़ें, तरावी, इबादत हैं, वो सोचते हैं पानी पिएंगे तो वॉशरूम जाना होगा, फिर वज़ू करना पड़ेगा, तो पानी रह जाता है। तो ये आखिरी अशरे में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि मरीज़ जो पहले से नहीं समझ रहे हों, जिनको नहीं ये बात पता हो, वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। तो पानी की इंटेक को माह रमज़ान में अच्छा रखना चाहिए। और तीसरी चीज़ यकीनन
जो कन्वेंशनल सहर और इफ्तार होती है उससे बचना है, और वही ब्रेकफास्ट और डिनर पे जाना है। वही ब्रेकफास्ट को सहर बना दें, डिनर को जो है इफ्तार बना दें, जैसा हम आम दिनों पे करते हैं। यानी डाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट का भी थोड़ा सा उसमें ख्याल रखते हुए। अच्छा, वैसे एक जैसे किसी मरीज़ को आपने इजाज़त दी है, वो शुगर का मरीज़, रोज़ा रखते हुए क्या ख्याल रखे जिसको उसको अंदाज़ा हो, या शुगर चेक करे या क्या करे जिससे ये पता चले कि वो सही चल रहा है, या खुदा ना खास्ता कोई ऊपर नीचे होने वाली है और वो उसके दरमियान आपसे रब्ता कर ले, अगर ऐसा हो? बिल्कुल डॉक्टर फवाद, जब हम मरीज़ को बता देते हैं कि आपने अब माह रमज़ान में दवाइयाँ इस तरह लेनी है, तो साथ साथ मरीज़ को ये भी बता देते हैं, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं सबको बता दूं कि रोज़े में अगर ग्लूकोज को टेस्ट किया जाए तो रोज़ा टूटता नहीं है। तमाम फ़िक में ये बिल्कुल कॉमन बात है। तो मरीज़ जितना चाहे तो माह रमज़ान में रोज़े में ग्लूकोज टेस्ट करने में शुगर कोई हिचकिचाहट नहीं है। यहाँ तक कि अगर रोज़े में इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। तो जब माह रमज़ान शुरू होता है तो हम अपने मरीज़ों को बताते हैं कि देखिए, पहले चंद रोज़े बड़े इंपॉर्टेंट है। सही। इसमें अगर डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है तो इसका मतलब फिर ये पैटर्न फॉलो करेगी और आखिर तक इसी तरह इंशाल्लाह चलेगा, जिस हिसाब से भी आप दवाई ले रहे हैं और उसका एग्जैक्टली बिल्कुल। तो हम मरीज़ को कहते हैं कि देखिए, पहले चंद रोज़ों में आप सहर से पहले चेक कर लें, सहर के 2 घंटे के बाद देख लें कि शुगर बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है, 250-300 तो नहीं जा रही। इसी तरह एक शुगर जोहर के टाइम पे कर लें, ठीक है। एक शुगर बिल्कुल मगरिब से 1 घंटा पहले कर लें, ठीक है, कि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा लो तो नहीं हो रही। अगर बहुत ज़्यादा लो हो रही है मगरिब से पहले, इसका मतलब सहर में जो दवा ली थी उसको कम करने की ज़रूरत है। इसी तरह इफ्तार के बाद 2 घंटे बाद एक शुगर चेक करके देख लें। अगर इफ्तार के बाद वाला शुगर बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है तो या तो इफ्तार को कंट्रोल करें या इफ्तार की दवा को बढ़ा दें। और इफ्तार के 2 घंटे के बाद अगर शुगर कम आ रहा है, जिसका चांस बहुत कम होता है हमारी पॉपुलेशन में, तो फिर इफ्तार की दवा को कम करना चाहिए या इफ्तार को बढ़ाना चाहिए। इसमें जो कंक्लूड मुझे समझ में आया, एक तो सेहरी के 1-2 घंटे बाद वाली जो है वो ये आपको बता देगी कि आप सेहरी अपनी दवा के हिसाब से बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहे, और एक आप असर वाली शुगर कह रहे हैं, असर और मगरिब के दरमियान वाली, जिसमें लो होने का खदशा है। बिल्कुल, तो वो ज़रूर चेक करनी है। खुदा न खास्ता उसमें कोई गड़बड़ है, दवाई कम करने की ज़रूरत है, तो फिर सेहरी की दवाइयाँ कम होगी। सिमिलरली अफ्तार में जो हम दवाई ले रहे हैं खाने के साथ, उसके 2 से 3 घंटे बाद वाली शुगर हमें ये बताएगी कि हमारा जो दवाई का पैटर्न है वो हमारी ग़िज़ा के लिहाज से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं रोज़ा रखने वाले को। और डॉक्टर फवाद, इसमें हम आपको बताएं, जो मरीज़ हमें दिखाकर चला जाता है ना, जो हमारा मरीज़ है हमारे पास आता है, रोज़ों से पहले भी आता है, उसे ये बातें भी पता होती हैं कि अगर उसको हम बता देते हैं कि अगर आपका इफ्तार से पहले अगर इस लेवल पे आ रहा है, 100 से कम जा रहा है, तो आप अपनी सुबह की दवा का डोज कट करके ये कर देंगे, तो वो पहले से पूरी तरह इस माँ के लिए तैयार होता है ताकि उसे भागकर हमारे पास भी नहीं आना पड़े या हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े किसी। सही। ये थोड़ी सी अमूमी हिदायत अगर आप फॉलो करें तो उमूमन डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई फ़ायदे भी हैं रोज़ा रखने के एक शुगर के मरीज़ को? देखें, शुगर के मरीज़ के लिए रूहानी फ़ायदे अपनी जगह पे सही, और मैं समझता हूँ डॉक्टर फवाद के रूहानी फ़ायदे शुगर के मरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। डायबिटीज़ के मरीज़ 30 से 40% डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ठीक है। और ये माह मुबारक में एक ऐसी ताजगी और खुशी होती है कि वो डायबिटीज़ के मरीज़ जो हमारे होते हैं ना, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि माह मुबारक आएगा, हम भी रोज़े रखेंगे, और एक अजीब सी खुशी और मुसर्रत उनके दिलों में आ जाती है, और वो अच्छा फील करते हैं कि जैसे बाकी सब रोज़ा रख रहे हैं हम भी रोज़ा रख रहे हैं। तो उनके लिए स्पिरिचुअली भी, साइकोलॉजिकली भी माह रमज़ान एक बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। सही। वो एक विक्ट्री फील करते हैं कि हमने भी रोज़ा रखा। सही। इसी तरह सेहत के भी फ़वाइद हैं। अब सेहत के फ़वाइद आम तौर पे जो जनरल पॉपुलेशन है वो जो रोज़े में फ़ायदा हासिल करते हैं तो इफ्तार में अक्सर वो फ़ायदा सही चला जाता है। जैसे इस पर बड़ी तहकीक हुई कि वज़न माह रमज़ान में कम होता है कि नहीं होता है। सही। तो तमाम तहकीक ने बताया, कुछ तहकीक ने बताया 1 से 2 किलो कम होता है, कुछ तहकीक ने भी बताया कि नहीं कम होता है, और ऐसी भी तहकीक है जिन्होंने बताया नहीं 1-2 किलो बढ़ गया है तो वज़न। अच्छा। लेकिन अगर सबका एनालिसिस करें तो नेट 1 से 2 किलो वज़न माह रमज़ान में गिरता है, लेकिन अगले 4 हफ्तों में फिर से बढ़ जाता है। डॉक्टर फवाद, वज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में। अब सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है, अगर 1 किलो भी मरीज़ का वज़न ज़्यादा है तो हार्ट अटैक का चांस 3% बढ़ जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा महीना होता है ऐसे डायबिटीज़ के मरीज़ जिनका वज़न ज़्यादा होता है। ये गोल्ड माइन होती है कि मरीज़ को कहते हैं अच्छा चांस है वज़न कम करने का। सही। अगर अगले 4 हफ्ते में दोबारा गेन ना कर लें तो लेकिन ये सारी चीज़ें एजुकेशन और टीचिंग से और मालूमात से मरीज़ को मिलती चली जाती हैं।
ओवरऑल अगर ग़िज़ाई पैटर्न की हम बात करें तो किस किस्म की ग़िज़ा एक शुगर के मरीज़ को, हमारी कन्वेंशनल ग़िज़ाएँ तो अफ्तार की भी और सहर की भी बड़ी ख़तरनाक उस हवाले से कि उसमें चिकनाई भी है, उसमें मीठा भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप हिदायत ऐसी देंगे कि थोड़ा सा मज़ा भी रहे और थोड़ी एहतियात भी हो जाए? डॉक्टर फवाद, ये दोबारा आपका एक मासूमाना सवाल है कि मज़ा भी रह जाए। मुश्किल में डाल दिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम अपने मरीज़ को बताते हैं कि सहर आप वही लें जो आपका नाश्ता है। लेकिन अक्सर मरीज़ सुबह 8-9 बजे नाश्ता ले रहे हैं और अब वही सुबह 4-5 बजे वो सहरी कर रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वही अपना नाश्ता ले लें। उससे दवाई का हिसाब किताब भी तकरीबन बराबर बैलेंस्ड रहता है, और उसमें कुछ चीज़ें हम इजाफी भी कहते हैं, जैसे आप दही भी लें, आप फल एक प्याली ले सकते हैं, आप उस टाइम पे लस्सी ले सकते हैं, तो ये वही आपका नाश्ता आपकी सहरी बन जाता है। और फलों का इजाफा, दही का इजाफा, तो थोड़ा उसमें स्पाइस भी आ जाता है। फिर माह रमज़ान में जब रोज़ा इख्तिताम को पहुँचता है तो खजूर से रोज़ा खोल के जो अपनी दवा है वो भी ले लें, और रात का खाना डायरेक्ट हो, ना कि हम समोसों और पकौड़ों पे चले जाएं। देखिए, मैं डॉक्टर फवाद अपने जवाब में भी और प्रैक्टिस में भी मज़े को कुछ बरकरार रखता, लेकिन जिस तेज़ी से डायबिटीज़ और मोटापा पाकिस्तान में बढ़ रहा है, मुझे तो लगता है कि अब गुंजाइश समोसा पकौड़ों की रही नहीं इफ्तार के ऊपर, क्योंकि अगर अब हमने अपने घर का रूटीन नहीं बदला, एक डायबिटीज़ के मरीज़ की वजह से, देखिए ना, सबका फ़ायदा है, आपको समोसे पकौड़े बाज़ार से भी नहीं लेने, पैसे भी बच रहे हैं, घर में भी जो ख़वातीन बना रही है उनको 2 बार नहीं बनाना कि इफ्तार भी बनाएं फिर डिनर भी बनाएं, वो भी उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ है, तो एक ही मील, एक खजूर से रोज़ा खोला, रात का खाना, फिर अगर आपको रात को दिल चाह रहा है तो दोबारा थोड़ा सा खा लिया। यानी 3 वक्त का खाना अपना किसी तरह आप डिवाइड कर लें, सुबह नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना आपकी इफ्तारी हो गई, और थोड़ा सा रुक के आपने रात का खाना खा लिया। ओवरऑल माशाल्लाह बहुत सी डिस्कशन हमने इस गुफ्तगू में की। मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं शुगर के, क्या ख्यालात उनको क्या ख्याल रखने हैं, लेकिन ओवरऑल वन लाइनर क्या फ़ाइनल मैसेज देंगे मरीज़ों के हवाले से, और रमज़ान, शुगर का मरीज़ और रमज़ान? देखिए, मैं तो डॉक्टर फवाद इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि रूहानी तौर पे भी अल्लाह ताला ने माह रमज़ान से पहले रजब और शाबान को रख दिया तैयारी के लिए। तो जहाँ स्पिरिचुअल तैयारी की तरफ जोर दिया, वहीं पे मटीरियल तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। ये एक ही बार महीना आता है, इबादतें लोगों ने करनी है, नमाजें हैं, तरावी हैं, सहर है, इफ्तार है, कुरान शरीफ है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने डायबिटीज़ के मरीज़ हों, सुकून से इस महीने में हमारे पास उनको आने की ज़रूरत ना पड़े, वो सुकून से अपनी इबादतें करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तैयारी के साथ दाखिल हो माह रमज़ान में, ताकि डायबिटीज़ तंग भी ना करे, कोई पेचीदगी भी नहीं हो, कोई नुकसान भी नहीं हो, और ये महीना जिसका पूरा साल लोग इंतज़ार करते हैं ना, उसको भरपूर तरीके से उसके फैज़ हासिल करें। जज़ाकल्लाह अली असगर। नाज़रीन, आपने देखा कि शुगर का मरीज़ रोज़ा ज़रूर रख सकता है, बस ये है कि चूँकि आपके साथ एक मर्ज़ लगा हुआ है, तो ये मुमकिन है कि अगर आप बग़ैर किसी हिदायत के अपने तौर पे दवाइयाँ और ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, शुगर को चेक नहीं करेंगे, तो इवन जानलेवा पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। बहुत ज़रूरी है रमज़ान से पहले अपने मुआलिज से मिलें, अपना पैटर्न, शुगर कंट्रोल, इन तमाम चीज़ों को बेहतर करें, दवाइयों की तरतीब समझें कि किस तरह, और उन चीज़ों के हवाले से भी समझें कि कब आपको रोज़े के दौरान शुगर चेक करनी है, और क्या पेचीदगियाँ हों तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के सुनने का, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अली असगर का। अगेन बहुत शुक्रिया अली असगर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फवाद, आपने अपने शो में बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पैगाम के साथ अल्लाह हाफ़िज़। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।